बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, बाज लोग हमारे बेहद करीब होते हैं और हम उनसे अपनी कोई बात नहीं छुपाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे बात किए बगैर रहा नहीं जाता और बातों बातों में वो अपने सारे राज दूसरे शख्स के हवाले कर देते हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको हमेशा राज में रखना चाहिए और वक्त आने से कबल उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दूसरों की नजरों में कमजोर बना सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके बारे में बताने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अहले इल्म और दानिश का कहना है कि 3 चीजों का जिक्र किसी से मत करो, उन चीजों को हमेशा राज में रखो। नंबर 1, अपनी आमदनी का। नंबर 2, मियां बीवी की आपस की बातों का। और नंबर 3, अपने अगले कदम का। प्यारे दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि आपके गिर्द दोस्त उस वक्त तक ही मंडलाते हैं जब तक आपकी जेब गर्म हो, आपके पास दौलत की रेल पेल हो, लेकिन जैसे ही आप पर थोड़ा वक्त आ गया तो सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। खास तौर से आज के जमाने में सबकी नजरें आपकी जेब पर होती हैं। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि अपनी आमदनी का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, वरना लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी। दूसरा पहलू जो आमदनी ना बताने का है वो ये है कि जब आपकी आमदनी ज्यादा होने लगती है और आप उसका जिक्र लोगों के सामने करते फिरते हैं, अपने तर्ज जिंदगी को यकदम तब्दील कर लेते हैं, तो उससे हसद और नजर बद का खदशा बढ़ जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, आप अपने तर्ज जिंदगी के बारे में गुफ्तगू मत करें। अक्सर अफराद शेखियां बिगाड़ते हुए अपने आला तर्ज जिंदगी का तज़किरा करते हैं, जो कि गलत है और उसका बाज औकात नतीजा नुकसानदेह साबित होता है। दोस्तों, मियां बीवी का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। मियां बीवी खानदान की इकाई होते हैं। मियां बीवी जिस कदर एक दूसरे के राजदां होते हैं, उतना राज किसी और रिश्ते में नहीं पाया जाता। इसीलिए जरूरी है कि घर से बाहर घर में होने वाली परेशानियों और मसाइल का जिक्र ना किया जाए। लोग इसे आपकी कमजोरी बना सकते हैं। घर से बाहर के अफराद को आपके खानदान के बारे में जितनी कम मालूमात होंगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, तीसरी जो चीज जिसका जिक्र आपको आम लोगों में नहीं करना चाहिए वो है आपका अगला कदम, यानी आपके आइंदा के मंसूबे। माहिरीन का कहना है कि अपने मुस्तकबिल के मंसूबे कभी भी किसी को मत बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ उसी सूरत में उन्हें जाहिर करें जब वो तकमील के करीब हों। हर शख्स को आपके आइंदा के मंसूबों के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके मंसूबों पर कोई और भी मंसूबे बनाना शुरू कर दे, जो कि आपके मंसूबे को खराब कर दे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपना स्टेटस अपडेट कर रहा होता है। आप अपने आने वाले कदम के बारे में भी और अपने मौजूदा हालात के बारे में भी, जो कि बहुत खतरनाक है। एक दोस्त ने यह बात सुनाई कि एक घर में चोरी हुई। काफी अमीर घराना था और चोरी में उनका काफी सामान लूटा गया था। उनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई और चोर भी पकड़ा गया। चोर ने दौरान तफ्तीश बताया कि जिन साहब की चोरी हुई है, उन्होंने अपने स्टेटस अपडेट में यह बताया हुआ था कि वो पूरी फैमिली के साथ एक हफ्ते के तफरीही दौरे पर सवात में है।
और फिर हर घंटे 2 घंटे बाद उनका स्टेटस अपडेट होता था कि अब वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। उनके बारे में जब हमें मालूम हुआ कि साहब का घर तो 1 हफ्ते के लिए बंद है, तो हमने उनके घर का सफाया करने का मंसूबा बनाया। कहने का मकसद यह है कि आजकल के चोर भी आपके स्टेटस पर आपकी अपडेट रखते हैं और फिर अपना मंसूबा इसके मुताबिक बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मंसूबों के बारे में हर किसी को मत बताते फिरें। यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हम सब की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। बाज लोग बहुत हिम्मत के साथ राज छुपा कर रखते हैं और बाज कोई भी बात राज नहीं रख पाते। डॉक्टर्स का कहना है कि राज को राज रखना हमारे दिमाग और जिस्म पर बहुत बोझ डालता है और हमें नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर सकता है, क्योंकि हमारा तहतुश शऊर हमेशा ये कोशिश करता है कि हम अपने राज उगल दें। उनका कहना है कि दूसरों के राजों से भी ज्यादा बोझ अपने राज का होता है। हम अपनी जिंदगी की खुफिया बातों को किसी न किसी को बताने की शदीद तलब महसूस करते हैं। अगर आप किसी को राज बताना ही चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो राज ऐसा हो जो आपको सुकून नहीं लेने दे रहा, और आप जिसे बताना चाह रहे हैं उस पर मुकम्मल भरोसा होना जरूरी है। लेकिन अगर आप राज को राज रखना चाहते हैं और जहन पर बोझ से भी निजात चाहते हैं तो मुंदरजा झेल तरीके बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। किसी को बताने से बेहतर है कि एक खुफिया डायरी में लिख लें। आप ताले वाली डायरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राजों को महफूज करने वाले मर्तबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना राज एक पर्ची में लिखकर खुफिया मर्तबान में डाल दें। अगर आप राज का बोझ बहुत ज्यादा महसूस करें और किसी को भी ना बता सकें तो पेशावर माहिर नफ्सियात से मिलें और उसके सामने अपना राज उगल दें। दोस्तों, हमने आपको 3 चीजों के बारे में बताया जिनको राज रखना बहुत जरूरी है, और हमने आपको राज रखने का तरीका भी बताया है। अब हम आपको 3 चीजों के हवाले से एक मशहूर कौल भी बता देते हैं। अहले दानिश का कहना है कि 3 चीजों को हमेशा याद रखो: नसीहत, एहसान और मौत। 3 चीजों का एहतराम करो: वालिदैन, कानून और उस्ताद। 3 चीजों को अजीज रखो: सच्चाई, रहनुमाई और नेकी। 3 चीजों की कोशिश करो: नमाज, जिहाद और रिस्क हलाल। 3 चीजों को पसंद करो: शफकत, खुलूस और मोहब्बत। 3 चीजों से नफरत करो: काहिली, गीबत और फजूल खर्ची। 3 चीजों के लिए लड़ो: जुल्म, गुरूर और लालच। 3 चीजों को काबू में रखो: गुस्सा, गर्ज और जबान। 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखो: मुल्क, मिल्लत और दीन। 3 चीजें दोबारा नहीं मिलती: वालिदैन, हुस्न और जवानी। 3 चीजें पास हों तो बेहतर है: राज, इज्जत और इल्म। 3 चीजें दोज़ख में ले जाती हैं: हसद, बुखल और चुगली। 3 चीजें हर एक से जुदा जुदा होती हैं: सूरत, सीरत और किस्मत। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।